मरम्मत कार्य के लिए 5 लाख आया रहा। महोदय ललित गौतम बोल रहे थे कि 3 लाख रुपए आहरण हुआ है। कुछ काम हुआ है? 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ तो 10,000 का काम दिख रही है, जीरो बराबर। क्या बच्चों की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम ये भी देख रहे हैं कि अंदरूनी क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उनको उनके पढ़ाई के लिए भी सरकार की तरफ से लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी जब आप अंदरूनी क्षेत्रों में आते हैं, ऐसे जगह में जहाँ पर आना पहले अगर हम बात करें तो पहले पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन अब सड़कें भी सुगम हो चुकी है। अब लोगों की पहुँच में भी है, पहले अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, अब अधिकारियों का भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है। लेकिन इस वक़्त मैं मौजूद हूँ लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का एक महिमा है, महिमा के बालक आश्रम में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक नया कारनामा हमारे सामने देखने को मिला है और वो कारनामा क्या है, जो यहाँ के अधीक्षक है, हम उनसे ही जानेंगे और उनकी जुबानी सुनेंगे और समझेंगे कि अंदरूनी क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें होती है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर अधीक्षक हैं। सर आप इधर आ जाएँगे। अपना परिचय बता देंगे? जी, गोवर्धन सिंह पेगड़। ये क्या है, आप कुछ बता रहे थे निर्माण संबंधी कुछ यहाँ पे खर्च किया गया था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है। जी, पुटिंग का मरम्मत कार्य के लिए 5 लाख आया रहा। कब आया था? सचिव महोदय बता रहे थे 5 लाख रुपया आया है सर। उसके बाद काम हुआ कि नहीं हुआ बोल के बोल रहे थे। तो उसके बाद 10 बोरी पुटिंग लाए हैं सर, बोला मैं। उसके बाद पुटिंग कार्य किए, तो मैं बोला पुटिंग कार्य तो किए नहीं सर, कुछ काम नहीं हुआ। तो उसके बाद 3 लाख सचिव महोदय ललित गौतम बोल रहे थे कि 3 लाख रुपए आहरण हुआ है। कुछ काम हुआ है? 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ तो 10,000 का काम दिखाई नहीं दे रहा, जीरो बराबर। क्या-क्या बनना था यहाँ पे? यहाँ पुटिंग कराना था, उसके बाद पेंट करा के और फ्लोरिंग करवाना था। मैं देख पा रहा था कि यहाँ के दरवाजे भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त से टूटे हुए हैं, ना खिड़कियाँ नहीं लगी है, कुछ नहीं लगी है। तो ये सब चीज़ भी बनाने का था क्या? जी, जी, दरवाजा खिड़की लगाने का। तो अभी ठंड का समय है तो बच्चों को तो समस्या होती ही होगी, दरवाजा टूटे हैं। टूटे हैं तो सर वही कंबल वगैरह को ढक के सोते हैं बच्चे। और यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। तो जो मेंटेनेंस के लिए पैसा आया था, जो राशि आया था, उसमें क्या शौचालय भी था उसमें बनने का? शौचालय निर्माण का नहीं था, सिर्फ मरम्मत कार्य का। तो मरम्मत कार्य हुआ है लगता है, नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी पैसा खर्च कर दिया है। जी, जी, जी। कितना रुपया और बचा होगा उसमें, अगर आपको जानकारी है? वो 3 लाख रुपए आहरण हुआ है बोल के सचिव महोदय ललित गौतम बता रहा था। उसके बाद 2 लाख बचा है बोल के। लेकिन आपके हिसाब से सिर्फ 10 से 20 हज़ार का ही काम हुआ है आश्रम। जी, जी, 10 से 20 हज़ार खर्च। तो ये तो है यहाँ के आश्रम, महिमा आश्रम जो है बालक आश्रम, वहाँ के अधीक्षक हैं और इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि 5 लाख रुपए इसके मेंटेनेंस के लिए आया था, जिसमें से 3 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं और इस आश्रम में अब तक सिर्फ 20,000 की राशि ही खर्च की गई होगी, जैसा वो बता रहे थे। मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगा सर, किसके द्वारा ये काम कराया गया? मुख्य सवाल। ये एक शिव बर्मन करके नाम से है। कौन है ये ठेकेदार? ठेकेदार नहीं है। हाँ, कौन है ये? वही शिव बर्मन शिक्षक है। शिक्षक है, उनके द्वारा ये टेंडर लिया गया है। टेंडर के थ्रू हुआ था या फिर ऐसे ही मौखिक तौर पे काम? मौखिक तौर पे वही ललित सचिव के माध्यम से। तो वो शिव बर्मन जो है वो काम करवाए। जी, शिक्षक है। कहाँ जी, के शिक्षक हैं ये? वो कुमली सेठ के। तो यहाँ का जो काम जिन्होंने करवाया है, शिव बर्मन नाम है उनका और वो कुमली के शिक्षक भी बताए जा रहे हैं। हालाँकि अंदरूनी क्षेत्र होने की वजह से ऐसी खबरें बहुत सारी आती है कि राशि आवंटन तो किया जाता है लाखों रुपए बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, क्योंकि बच्चे जिस भवन में रहते हैं उस भवन की स्थिति अगर जर्जर होगी तो कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी पर भी सवाल खड़े होता है। तो उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए, उनकी पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ों को सुधारने के लिए और ख़ासकर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बच्चे रहते हैं और जीवन यापन करते हैं, तो बच्चों के साथ भी किस तरीके की राजनीति की जा रही है और बच्चों के भविष्य पर किस तरीके से सवाल खड़ा किया जा रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ भी किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो खर्च बच्चों की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो राशि आई थी, वो खर्च तो नहीं किया गया। अब वो खर्च कहाँ किया गया है, ये संबंधित विभाग के अधिकारी से जब हम जानेंगे तो ही हमारे सामने चीज़ें आएगी। ख़ैर, ये तो अंदरूनी क्षेत्र में ऐसी खबरें आम हो चलती है, लेकिन ऐसी खबरें जब आती है, तो तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इसलिए होती है कि एक तरफ सरकार लाखों रुपए तो खर्च कर रही है बच्चों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार के नीचे काम करने वाले लोग हैं,
वो बच्चों के लिए जो बिल्डिंग बनने के लिए राशि आ रही है, उस राशि का उपयोग ना करके उसे किस काम में खर्च कर रहे हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा, करिए आरसी न्यूज महिमा।